उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार पिछले 6 साल में 6 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में सफल रही है। ये नौजवान पूरी निष्ठा और ऊर्जा के साथ मिलकर काम करेंगे तो उत्तर प्रदेश को कोई बीमारू नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर यूपी को एक समर्थ और समृद्ध राज्य बनाएंगे। सीएम योगी ने सोमवार को लखनऊ में लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र वितरित किए और इस मौके पर योगी ने कहा कि पहले यूपीपीएससी के परिणाम आने में 1.5 से 2 साल लग जाते थे, लेकिन अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से 6 महीने में 9 महीने के अंदर परिणाम दे रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एक पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से चयन की प्रक्रिया के संपन्न होने और 393 होम्योपैथ फार्मासिस्ट के सफलतम नियुक्ति होने के उपरांत आज नियुक्ति पत्र वितरण के अवसर पर मैं आप सभी नवचयनित होम्योपैथ फार्मासिस्ट को प्रदेश शासन की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में आज भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। विगत 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी इसका उदाहरण है। आज भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। विगत 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी इसका उदाहरण भी है। आप याद करिए, आयुर्वेद पहले से ही हमारे जीवन का एक हिस्सा रहा है, भारत की परंपरा के साथ प्राचीन काल से जुड़ा रहा है। होम्योपैथ का उपयोग गांवों में किसी न किसी रूप में लोग लेते रहे हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में आयुष के बारे में होम्योपैथ की हो, सिद्धा की हो, यूनानी की हो, इन सभी विधाओं के बारे में लोगों के मन में एक जिज्ञासा भी रहती थी। लोग उपलब्धता के अनुसार उसका उपयोग भी करते थे, लेकिन पहली बार आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ, इन सब को मिलाकर के देश के अंदर एक आयुष मंत्रालय का गठन होता है। आयुष मंत्रालय के बाद ट्रेडिशनल मेडिसिन को एक नई पहचान देने की जो पहल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ की थी, आज उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। पहला परिणाम था कि भारत की परंपरागत योग की इस विधा को वैश्विक मान्यता मिलती है और 21 जून की तिथि को दुनिया के लगभग 190 से अधिक देश योग की परंपरा के साथ जुड़ते हैं। योग के साथ जुड़ने का मतलब भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। एक विशिष्ट तिथि अपने उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भारत और यूएनओ के साथ मिलकर के दुनिया का हर वह व्यक्ति जो उत्तम आरोग्यता की प्राप्ति का पक्षधर है, वह विश्व योग दिवस के साथ जुड़ता है। ये भारत की देन आज वैश्विक मान्यता इस रूप में प्राप्त कर रहा है।